नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर शहर में सर्विस रोड पर दिन भर लगता है जाम। यातायात पुलिस का नहीं है ध्यान, दिन भर जाम में फंसे रहने से लोग परेशान। वैसे तो ट्रैफिक पुलिस का काम शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखना है, लेकिन धौलपुर की ट्रैफिक पुलिस की कहानी कुछ अलग ही है। इसका पूरा ध्यान शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बजाय नेशनल हाईवे पर रहता है, जिस कारण धौलपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। शहर में बस स्टैंड के पास हाईवे की सर्विस रोड पर दोनों तरफ दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहने से परेशान रहते हैं। जाम के समय यातायात पुलिसकर्मी या तो मौके पर होते ही नहीं हैं और होते हैं तो तब तक खड़े होकर नहीं आते जब तक कि जाम ज्यादा नहीं लग जाता। इसके अलावा धौलपुर शहर में मारकंडेश्वर मंदिर, पुरानी सब्जी मंडी, सराय गजरा, कोठी सहित अन्य इलाकों में भी दिन भर जाम लगा रहता है, जिससे लोग परेशान होते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का शहर के यातायात को व्यवस्थित करने पर ध्यान कम है और हाईवे पर ज्यादा है। हालात ये हैं कि जिस समय यहाँ से प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी गुजरते हैं, उस समय तो यातायात पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से तैनात रहते हैं और उस समय ट्रैफिक व्यवस्था सही चलती है। अधिकारियों के निकल जाने के बाद या तो ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी घर पर खाना खाने चले जाते हैं या फिर नेशनल हाईवे पर चले जाते हैं, जिस कारण सर्विस रोड पर दिन भर जाम लगता रहता है। कई बार तो यहाँ 108 एम्बुलेंस सहित अन्य एम्बुलेंस जाम में फंस जाती हैं। यहाँ जाम लगने का बड़ा कारण पेट्रोल पंप के पास खड़ी होने वाली निजी बसें हैं, जो एक साथ 2 से 3 बसें आड़ी तिरछी लगा देते हैं, जिससे भी जाम लगता है। लेकिन यातायात पुलिस का फिर भी इन निजी बस संचालकों के प्रति नरम रुख रहता है, जिससे जनता परेशान हो रही है। लेकिन यहाँ पर यातायात पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो बच्चे ने की खुदकुशी। फ्री फायर गेम खेल रहा था बच्चा, पिता द्वारा गेम खेलने से रोकने पर उठाया कदम। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुरेदा गांव में एक 13 वर्षीय बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना उसे मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने के बाद हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। कंचनपुर थाने के हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा ने बताया कि बुधवार को कुरेदा गांव निवासी राजवीर के 13 वर्षीय पुत्र विष्णु द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि विष्णु मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था। जब उसके पिता ने उसे गेम खेलने से रोका और मोबाइल छीन लिया तो उसने गुस्से में आकर घर के कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। घटना के तुरंत बाद परिजन विष्णु को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। कल दिनांक 5/11/2025 को एक लड़का जिसका नाम विष्णु पिता राजवीर था, उम्र करीब 15 साल, जिसने फांसी लगा ली थी, जिसको जिला अस्पताल धौलपुर लेके आए तो डॉक्टर ने उसको घोषित किया, जिसकी तहरीर आज दिनांक 6/11 को परिजनों द्वारा थाना आजापति जिसमें मर्ग दर्ज कर अनुसंधान जारी है तथा मौके पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि कारण क्या था आत्महत्या का? परिजनों ने कारण बताया कि वो कोई गेम खेलता था। धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े बेहद सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी, शॉल, टोपा, मफलर, विलेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध, ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारे तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक। साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा,
गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। तेज रफ्तार बुलेरो की टक्कर से कॉलेज स्टूडेंट की मौत, साथी घायल। भूतेश्वर स्थित प्रताप कॉलेज बसेड़ी से कर रहा था बीएड की पढ़ाई। धौलपुर जिले के बसेड़ी रोड पर बामनी नदी पुल के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। घटना गुरुवार दिन में हुई, जब एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। मृतक की पहचान उमरेह गांव निवासी 21 वर्षीय राजन पुत्र राम प्रकाश मीणा के रूप में हुई है। राजन बसेड़ी के भूतेश्वर स्थित प्रताप कॉलेज से बीएड की पढ़ाई कर रहा था। वह गुरुवार आज सुबह अपने साथी श्री राम पुत्र मुन्ना मीणा के साथ बाइक से कॉलेज गया था और दिन में वापस लौट रहा था। बामनी नदी पुल के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में राजन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कॉलेज से लौट रहे उसके अन्य दोस्तों की मदद से एक निजी वाहन से बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल श्री राम का बाड़ी अस्पताल में उपचार जारी है। मृतक राजन मीणा के ताऊ प्रेम सिंह पुत्र श्रीपत मीणा ने सदर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने राजन के शव का पोस्टमार्टम कराकर पंचनामे के बाद परिजनों को सौंप दिया है। प्रेम सिंह ने बताया कि राजन अपने परिवार में 2 भाइयों में सबसे बड़ा था और बीएड की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता खेती किसानी का काम करते हैं। बाड़ी सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। 11 वर्षीय बालिका ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र के उमरारा गांव में बुधवार शाम एक 11 वर्षीय बालिका ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान उमरारा निवासी 11 वर्षीय ज्योति पुत्री पप्पू जाट के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम ज्योति ने अपने पिता को खाना खिलाया था। खाना खाने के बाद पिता पप्पू जाट घर से बाहर चले गए थे। कुछ देर बाद जब वे लौटे तो उन्होंने ज्योति को कमरे के अंदर कुंदे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। परिजन ज्योति को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और बालिका द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का पता लगा रही है। मनिया हादसे ने बुझाए 2 घरों के चिराग। तीसरे घर में 3 छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। कल तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर बाइक सवार 3 जनों को कुचलकर उतारा था मौत के घाट। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में कल बुधवार दोपहर को मनिया थाने के सामने नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 जनों को कुचल दिया था, जिससे मां और उसके 2 साल की मासूम बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए बाइक चला रहे युवक के जिला अस्पताल धौलपुर में मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे ने 2 घरों का चिराग बुझा दिया है। वहीं तीसरे घर में 3 छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया है। जानकारी के मुताबिक घटना में काल के गाल में समाई 28 वर्षीय लाड़ू पत्नी राजा का मायका आगरा जिले के बहरू में था। वहीं उसका ससुराल भरतपुर जिले के रूपास इलाके के गांव कारई में था। लाड़ू अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसके ना कोई भाई है और ना ही बहन। उसके माता पिता को लाड़ू पर ही संतोष था, जिसे भी भगवान ने छीन लिया है, जिससे उसके मायके का चिराग बुझ गया है। वहीं लाड़ू के संतान के रूप में केवल 2 वर्षीय बेटी थी, जिसकी भी हादसे में मृत्यु हो गई है, जिस कारण लाड़ू के ससुराल में भी चिराग बुझ गया है। वहीं हादसे में मारे गए लाड़ू के 35 वर्षीय मामा मनोज तोमर पुत्र चंडेल सिंह निवासी हाथी गांव अंबाह जिला मुरैना मध्य प्रदेश अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया है, जिससे पत्नी और बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल हुए इस दर्दनाक हादसे ने 3 परिवारों को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया है। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर,
आटा चक्की, आरओ सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है दीपावली धमाका। इस दीपावली घर लाए अपने सपनों की कार, वो भी कम कीमत में और जबरदस्त ऑफर्स के साथ। जेडी कार बाजार, जहां दीपावली के ऑफर में आपको मिलेगी पुरानी कारों पर भारी छूट और भरोसेमंद क्वालिटी, एकदम आपकी जेब के मुताबिक। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हैं। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और दीपावली मनाइए अपने नए सफर की शुरुआत के साथ। ऑफर केवल दीपावली तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें, एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 98 87 539 017। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर महिलाओं ने की शिकायत। महिलाओं ने प्रशासन और नगर पालिका को दी चेतावनी, बोली ड्रेनेज सिस्टम में सुधार नहीं हुआ, करेंगी बड़ा आंदोलन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के वार्ड संख्या 12 और 13 में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है। नालों के अवरुद्ध होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। इस जलभराव के कारण 2 गायों की मौत भी हो चुकी है, जिससे स्थानीय नागरिक आक्रोशित हैं और महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। मंगलवार को वार्ड 12 निवासी अमृत मीणा और वार्ड 12 की पार्षद अनीता मीणा के नेतृत्व में महिलाओं ने नगर पालिका, ईओ और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या के तत्काल समाधान की मांग की, साथ ही पूर्व विधायक को भी अपनी परेशानी से अवगत कराया है। समाज सेवी अमृता मीणा ने बताया कि वार्ड 12 और 13 की कई कॉलोनियों के लोग पिछले 1 वर्ष से नगर पालिका और प्रशासन की लापरवाही के कारण इस समस्या का सामना कर रहे हैं। शहर के प्रमुख रास्तों में से एक संत नगर रोड की स्थिति इतनी खराब है कि डिस्कॉम के 33 केवी जीएसएस में भी पानी घुस रहा है। नालों के चौक होने से दोनों वार्डों का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड 12 की पार्षद अनीता मीणा ने जानकारी दी कि उन्होंने 1 महीने पहले भी कॉलोनी के लोगों के साथ नगर पालिका और उपखंड कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा को भी दोनों वार्डों की स्थिति से अवगत कराया और उनसे जल्द समाधान की मांग की। महिलाओं ने नगर पालिका और प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान लाखनबाई, विमलेश, सावित्री, राजंती, गुड्डी, सरोज, रमेश देवी, भगवान देवी, सूरजबाई आदि 2 दर्जन से अधिक महिलाएं मौजूद रहीं। अब ज्ञापन देने आई हो, क्या समस्या लेकर आई हो? हमारी कॉलोनी में आए दिन गंदगी हो रही है, कीचड़ हो रहा है, पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आए दिन 2 दिन हो गए, लगातार 2 दिन से कंटिन्यू 2 गाय मर चुकी हैं और कोई भी ना उसको उठवाने आता, ना उसको नाली की सफाई प्रॉपर होती। आए दिन सब लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू, मलेरिया सब कुछ हो रहा है। कोई कुछ, हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, आज तक तो इसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। आज हम सब महिलाएं मिलकर के यहाँ आई हैं ज्ञापन देने के लिए। एसडीएम सर को हमने और ईओ सर को हमने ज्ञापन दिया है। देखते हैं अगर फर्दर कोई एक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे फर्दर और एक्शन करेंगे। कब से ये गंदगी पड़ी हुई है? इसका कम से कम साल भर हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सब पब्लिक परेशान है और आज फिर मैं इनको लेकर के, हम सब जब अति हो गई, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जब क्रॉस हो गई तब हम सब लोग मिलकर यहाँ आए हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अमृता मीणा। धौलपुर के युवक की आगरा में सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। आगरा जिले के इरात नगर थाना क्षेत्र में आगरा ग्वालियर हाईवे पर गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे बाइक सवार एक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय संदीप पुत्र रामविलास कुशवाहा निवासी गढ़ी दुबाटी मनिया जिला धौलपुर मार्बल का मिस्त्री है, जिसका फिलहाल आगरा में कार्य चल रहा था, जो गुरुवार दोपहर को आगरा से बाइक से अपने घर आ रहा था। बताया जा रहा है कि रास्ते में सैया के पास उसकी बाइक के चलते समय अचानक चेन टूट गई, जिससे बाइक
असंतुलित होकर सड़क पर गिर पड़ी। इसी दौरान अज्ञात वाहन संदीप के ऊपर से होकर निकल गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर एरत नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक संदीप के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा के मॉर्चरी हाउस भेज दिया। पुलिस ने यातायात को सामान्य कराया और मृतक संदीप के परिजनों को घटना की सूचना दी, जिससे परिजनों में मातम छा गया। मृतक की अभी शादी नहीं हुई थी, वह 3 भाइयों में बीच का था। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे 44 की घटना, पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को किया जब्त। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर गुरुवार को फिर से सड़क दुर्घटना देखने को मिली है, जहां एक तेज रफ्तार कार से स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस दौरान दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची मनिया पुलिस ने घायलों को मनिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने हाईवे से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर यातायात चालू कराया। मनिया थाना प्रभारी उदय चंद बीड़ा ने बताया कि 40 वर्षीय विजय बंसल पुत्र सतीश बंसल निवासी मनिया और 25 वर्षीय उमंग गोयल पुत्र अरविंद गोयल निवासी मनिया स्कूटी से मनिया कस्बे से होते हुए अपने घर जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे 44 पर आगरा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कार की टक्कर से स्कूटी घसीटती रही। कार की टक्कर से विजय बंसल और उमंग गोयल गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित 10वीं 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9001 75 58 70। दूसरा मोबाइल नंबर 81 26 56 46 18। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। ग्राहक बनकर गई महिला ने चुराई चांदी की पायल। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में हुई कैद। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सराफा बाजार में दिन दहाड़े एक दुकान से चांदी की पायल चोरी हो गई। ग्राहक बनकर आई एक महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया, जो CCTV फुटेज में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार ने बाड़ी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना बाड़ी शहर की आजाद गली स्थित श्री भगवान मित्तल की सोने चांदी की दुकान पर गुरुवार दोपहर 1 से 2 बजे के बीच हुई। दुकानदार श्री भगवान मित्तल पुत्र दुर्गा प्रसाद मित्तल ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि जब वह अकेले दुकान पर बैठे थे, तभी 2-2 कर 4 महिलाएं दुकान में आई। महिलाओं ने दुकानदार से चांदी के बिछुआ दिखाने को कहा। जब श्री भगवान मित्तल बिछुआ दिखाने में व्यस्त थे, तभी कोने पर बैठी काली साड़ी पहने एक महिला ने काउंटर पार कर दुकान के अंदर रखे पायल के डिब्बे को सरकाया और उसमें से करीब 250 ग्राम वजन की चांदी की एक जोड़ी पायल चुरा ली।
चोरी के बाद महिलाएं बिना कोई सामान खरीदे दुकान से चली गई। बाद में जब श्री भगवान मित्तल के बेटे सोनू मित्तल के आने पर पायलों की संख्या जांची गई तो एक जोड़ी पायल गायब मिली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें काली साड़ी पहने महिला को पाजेब चुराते स्पष्ट देखा गया। पीड़ित दुकानदार श्री भगवान मित्तल ने इस संबंध में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। मेरे पापा बैठे हुए थे दुकान पर और मेरे दुकान पर काम करते हैं अंकल जी, वो बैठे हुए थे। मैं नहीं था दुकान पर। एक महिला आई, वो पहले भी आती थी मेरी दुकान पर। मैं जानता नहीं हूँ उसको, लेकिन वो पहले भी आई है मेरी दुकान पर। उसने डिब्बा सरकाया है मेरा चांदी की पायल का, जिसमें 250 ग्राम की पायल थी, वो उसने निकाली है डिब्बे में से और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और आप देख सकते हैं कैमरे में कैसे उसने पायल चुराई है। लगभग कितने की होंगी? वो पायल लगभग 35,000 रुपये की है, 250 ग्राम की पायल है। पुलिस में रिपोर्ट करा दी? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट कराई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू मित्तल है। पिताजी का नाम? श्री भगवान मित्तल। कहाँ के निवासी हो? बाड़ी के निवासी हूँ। वाहन चालकों को फूल देकर समझाए ट्रैफिक रूल्स, सीट बेल्ट का प्रयोग करने और नशे में वाहन नहीं चलाने की दी हिदायत। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत भारी वाहन चालकों व 4 पहिया वाहन चालकों के मध्य समझाइश अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उन्हें यातायात नियमों संबंधित पंपलेट दी गई और उनसे यातायात नियमों के पालन करने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान में स्वयंसेवी संस्थाएं सहयोग प्रदान कर रही हैं। जिला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा गुलाब बाग चौराहा व वाटर बॉक्स चौराहे पर अभियान चलाया गया तथा वाहन चालकों से समझाइश की गई। उनसे कहा गया कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं, लगातार वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय सदैव सीट बेल्ट का उपयोग करें। रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने वाहन चालकों को गुड सेमरिटन योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आप सड़क पर घायल को गोल्डन आवर्स में चिकित्सालय पहुंचाकर गुड सेमरिटन के रूप में राजस्थान सरकार से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एक अच्छे मददगार की भूमिका निभाएं और सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें तथा घायल को चिकित्सालय पहुंचकर अपना मानव धर्म भी निभाएं। उन्होंने कहा कि लंबी रूट के वाहन चालक लगातार ड्राइविंग न करें तथा समय समय पर अपनी आंखों का निरीक्षण करते रहें। परिवहन निरीक्षक गौरव सक्सेना ने बताया कि 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रतिदिन आयोजन कराए जाएंगे तथा बिना नंबर प्लेट के वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है, जो कि निरंतर जारी रहेगी। आज श्रीमान एसपी साहब धौलपुर विकास कुमार साहवान के निर्देशन में वह अपने परिवहन विभाग व एनजीओ के मार्फत वाहन चालकों को फूल देकर व पंपलेट देकर यातायात नियमों की पालना के हेतु समझाइश की गई गुलाब बाग व वाटर बॉक्स चौराहे पर, और उनको निर्देश दिए गए कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट व दारू पीकर नहीं चलाएं और क्षमता से अधिक सवारी न बैठा लें। जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज हम लोगों ने रोटरी क्लब से जिला परिवहन और यातायात विभाग की तरफ से एक अभियान चलाया, जिसमें गुलाब बाग पर और वाटर बॉक्स चौराहे पर लोगों को रोककर उनके वाहनों में उनको समझाइश की गई। उनको समझाया किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, सीट बेल्ट लगाकर चलाना है, हेलमेट पहन के चलाना है और तेज़ रफ्तार में वाहन ना चलाते हो शराब ना पिए, ये सब समझाते हुए उनको गुड समरिटन के बारे में भी बताया। इसके अंतर्गत उनको यदि कोई रास्ते पर गंभीर घायल व्यक्ति मिलता है तो उसको वो उठाकर तुरंत नज़दीकी चिकित्सालय पहुंचाएं, जिससे उसका इलाज हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। इसके नाते सरकार ने उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी रखी हुई है और उनसे कोई पूछताछ भी नहीं की जाएगी। इस तरह की समझाइश उनसे की गई। सूने मकान से चोरी करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम द्वारा चोरी का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 24 अक्टूबर 2025 को मदीना कॉलोनी धौलपुर से सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कराने में जिला स्पेशल टीम के इंचार्ज भीम सिंह की अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि चोरी का खुलासा करते हुए बदमाश मुन्ना खां पुत्र असलम खां निवासी पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर, अमन उर्फ लत्ता पुत्र सलीम खां निवासी कंस पहाड़िया इस्लामपुरा थाना कोतवाली धौलपुर और इकबाल खां पुत्र शहीद उर्फ भट्टू निवासी पुरानी सराय महल धौलपुर को गिरफ्तार किया है।
दीपावली हर मोबाइल की खरीद पर जीतिए 10 लाख रुपए तक के इनाम। है ना मजेदार ऑफर? तो देर किस बात की, आज ही आइए अनुराग मोबाइल सेंटर और पाइए प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के निश्चित उपहार, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन सहित ढेर सारे इनाम। ऑफर 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की खरीद पर लागू। इस दीपावली अनुराग मोबाइल सेंटर लेकर आया है उपहार की वर्षा। फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। केवल आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लेकर आएं और मोबाइल ले जाएं। साथ में क्रेडिट कार्ड की खरीद पर पाएं कैशबैक का ऑफर। हमारे यहाँ टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार दुकान पर जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। टैंकर की टक्कर से बाइक सवार 3 जने घायल। आगरा जिले के खीरागढ़ थाना क्षेत्र के बसेनवाब मार्ग स्थित कुसियापुर गांव के पास गुरुवार शाम करीब 5 बजे एक तेल का खाली टैंकर अनियंत्रित होकर बाइक सवारों से टकरा गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बसेनवाब निवासी जितेंद्र और धर्मेंद्र जयपुर से लौट रहे थे। तभी रास्ते में कुसियापुर निवासी राजेश ने अपने खेत पर जाने के लिए डूंगर वाला मोड़ से उनसे मदद मांगी और बाइक पर सवार हो गया। जब ये तीनों कुसियापुर गाँव में शराब के ठेके से करीब 200 मीटर आगे पहुंचे, तभी सामने से आ रहा तेल का खाली टैंकर जो बसेनवाब की ओर से आ रहा था ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में तीनों सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची खीरागढ़ पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरागढ़ पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने तीनों को आगरा रेफर कर दिया। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 250 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। करीब 800 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए किया जागरूक। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 4 नवंबर से 18 नवंबर तक शुरू हुए विशेष अभियान के अंतर्गत बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 250 वाहनों के चालान काटे हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के सभी थाना अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के तहत जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। इस अभियान में पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। अभियान के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और अन्य वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कल सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा जिले भर में 250 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 26, तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 24, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 24, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 7, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 19, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 67 एवं अन्य 83 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 760 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान जो है वो 4 से 18 नवंबर तक शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या
सड़क पर शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, तेज गति से वाहन चला रहे हैं, गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं, या जो अपने ट्रैफिक के नियम हैं उनकी पालना ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई इसमें की जा रही है। साथ ही काफ़ी लोगों को यातायात के नियमों के बारे में स्कूल्स में, कॉलेजेस में और पंचायत स्तर पर जाकर समझाइश की जा रही है, नियमों के बारे में बताया जा रहा है। मेरा धौलपुर वासियों से ये निवेदन रहेगा कि वो सभी सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनको समझें, उसमें सहयोग करें और सुरक्षित रहें। इसी अभियान के अंतर्गत, जो कि अभियान ये 4 तारीख से शुरू हुआ है, कल पुलिस के द्वारा 5 तारीख को करीब 250 के आसपास जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो की गई है। विशेष रूप से जो शराब पीकर वाहन चलाने वाले हैं उनके खिलाफ 26 कार्रवाइयाँ पूरे जिले में की गई हैं। तेज़ गति से वाहन चलाने में 24, गलत दिशा में 24, खतरनाक तरीके से जो वाहन चलाते हैं 7, बिना रिफ्लेक्टर के, क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है और रिफ्लेक्टर न लगे होने से बड़े वाहन कई बार घटना का कारण बनते हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई इसमें जारी है। बिना नंबर प्लेट के वाहन जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनके विरुद्ध भी 67 कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं। आगे आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयाँ और बढ़ेंगी। मेरा सभी धौलपुर वासियों से, नागरिकों से ये निवेदन रहेगा कि वो अधिक से अधिक जो है अपने वाहनों को नियमों के अनुसार सड़कों पर लेके आएँ, हेलमेट का प्रयोग करें और बिना नशे के वाहन चलाएं। धन्यवाद। कॉलेज में छात्राओं को दिलाई तंबाकू निषेध शपथ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय धौलपुर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई गई। साथ ही उन्हें परिवार और समाज को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। डिप्टी CMHO डॉक्टर चेतराम मीणा ने बताया कि तंबाकू मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत लगातार जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसके तहत आज राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को तंबाकू निषेध शपथ दिलाई तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को तंबाकू मुक्ति की शपथ दिलाने व तंबाकू के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान अभियान के तहत प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही स्कूलों, शिक्षण संस्थानों 9 इंडिकेटर की पालना कराने और स्कूलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर निर्देश दिए। डॉक्टर मीणा ने बताया कि जिले में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 12 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें सघन जन जागरण गतिविधियों के साथ जिले के समस्त स्कूलों तथा ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त घोषित करवाया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी विभागों के समन्वय द्वारा यहां कोटपा एक्ट 2003 की समस्त धाराओं व तंबाकू फ्री गाइडलाइंस की 100% पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं। धौलपुर जिले में त्रिस्तरीय जनसुनवाई द्वारा आमजन से जुड़ी प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता से निस्तारण कर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक त्वरित राहत प्रदान की जा रही है। जिला कलेक्टर श्रीमती BT नियमित रूप से जनसुनवाई में भाग लेकर परिवादियों में सीधा संवाद कर उनकी परिवेदनाओं का निस्तारण कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर ने गुरुवार को ग्राम पंचायत सरानी में आयोजित जनसुनवाई में महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांग जनों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को उनकी परिवेदनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने जनसुनवाई में आई हुए लोगों की कई समस्याओं का संतोषजनक निस्तारण किया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में परिवादी अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से बड़ी उम्मीद रखते हैं। ऐसे में अधिकारी उनकी समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निस्तारण करें। साथ ही अधिकारी पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता से काम करते हुए लोगों को राहत दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय स्तर पर जनसुनवाई करें, जिससे आमजन से जुड़ी प्रत्येक समस्या का निस्तारण प्राथमिकता से हो। जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटवाने, विद्युत कनेक्शन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, रुकी हुई पेंशन चालू करवाने सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका शीघ्र निस्तारण करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस व DST ने 10 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी पकड़ी। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस व DST टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता बजरी से भरे 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पड़े हुए रेता बजरी को जब्त किया है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने मई जाब्ते के DST टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी खनन व परिवहन में 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पड़े हुए रेता बजरी को जब्त किया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।